आर्या, तुम्हें मालिक बुला रहा है, सुनाई नहीं देता क्या? वो आर्या के बच्चे। मालिक यहाँ कैसे मालिक? अब यहाँ कैसे आए मालिक? मालिक मुझ गरीब को कैसे याद किया मालिक? मुनीम जी। हाँ जी। पिछले 2 साल से आर्या का जो हिसाब किताब बनता है बताइए। हाँ जी। 2 साल से एक सूद नहीं दिया है, वो पकड़ के 25,000 रुपया है। हाँ बराबर है। सुना हरिया, सुना? हाँ, मालिक। तूने सुना? हाँ मालिक। पिछले 2 साल से तुमने कुछ भी नहीं दिया। मालिक माफ कर दे मालिक, हम तो पाई से कह दे मालिक, बस तनिक और मोहलत दे। अब की बार आपकी दया से मालिक हमार फसल बहुत अच्छी भाई है, बस तनिक और मोहलत दे दो मालिक। पिछले साल भी तुमने यही नोटंकी की थी, बार बार मुझे नोटंकी की जरूरत नहीं है। नहीं मालिक, अब ना हो पाई मालिक, हमका माफ कर दे मालिक। बलवान सिंह, इसकी गाय भैंस सजत कर लो। नहीं मालिक, हम तो पैर पकड़ी से मालिक ऐसा नहीं करो मालिक ऐसा जुर्म नहीं करो, ऐसा दो करो मालिक ऐसा जुर्म नहीं करो मालिक रहम करो मालिक। हे भगवान हम पे रहम करो, हे भगवान बचाए लो हमका बचाए लो भगवान, हमका बचाए लो। क्या कर रही है मेरी गुड़िया? पापा मैं पढ़ाई कर रही हूँ। ओहो पढ़ाई कर रही हो, पढ़ाई करके क्या बनेगी मेरी गुड़िया? मैं पढ़ाई करके बहुत बड़ी अफसर बनूंगी और बहुत पैसा कमाऊंगी और आपको और माँ को एक बड़े से घर में रखूंगी। मुझे आप दोनों को खुश रहते हुए देखना है। सच में बिटिया? हाँ, कल हमारे मास्टर जी ने बताया कि हमारे माँ बाप की सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य है। ठीक कहा बिटिया, तुम्हारे मास्टर जी ने बिल्कुल ठीक कहा। तुम खूब पढ़े लिखो, बस खूब पढ़े लिखो, खूब पढ़ो लिखो और खूब बड़ी बन जाओ। जितना भी हो सके खूब पढ़ो, हमसे जो बन पड़ेगा हम तुम्हारी पढ़ाई के लिए करेंगे, चाहे हमें अपना घर द्वार खेत बाड़ी सब कुछ बेचना पड़ जाए, लेकिन बिटिया हम तुमका जरूर पढ़ाई, तुमका खूब बड़ा बना। बाबा आपके माँ बाप ने आपको क्यों नहीं सिखाया? अब कहा बताएं बिटिया, हमारे माँ बाप बहुत गरीब है, वही समय तो खाने के लिए पैसे भी नहीं हुआ करते थे, और अब जबकि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ तो बस ये जान लो कि मैं तुम्हें इसमें कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई खूब ढंग से होगी, तुम इसकी चिंता मत करना बेटिया, बस तुम पढ़ो, खूब बड़ी बन जाओ, बस मेरी यही दुआ है। भगवान ने आपके साथ बुरा किया ना? भगवान इतना बुरा होता है? नहीं बेटिया, भगवान बुरा नहीं होता, भगवान ने अच्छा किया है ना, मुझे इस लायक बनाया कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं, और तुम देखो होनहार हो, अपने पूरे स्कूल में अपने पूरे क्लास में तुम फर्स्ट आती हो हमेशा, तो इसलिए तो भगवान ने अच्छा किया ना। भगवान ने कहाँ बुरा किया, भगवान ने बुरा नहीं किया है, भगवान चाहेगा तो सब अच्छा हो, बस तुम मन लगा के पढ़ो, बस हमारी यही इच्छा है। वाह बेटिया। शीला, बिरजू यहाँ पे तुम आ गई ना आखिर मेरे जंगल में। छोड़ो बिरजू, छोड़ो मुझे, छोड़ो।
बिरजू तुम छोड़ दो बिरजू, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो बिरजू, मैं तुम्हारे सामने पाँव पड़ती हूँ। तुम्हें छोड़ दूं मैं? तुम्हें? मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आज तो नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। आज अपना इंतकाम मैं लेकर रहूंगा। तुमने मुझ पर बलात्कार का इल्जाम लगाया है ना? 3 साल तुम्हारी वजह से जेल में बंद रहा। हर पल हर लम्हा मैं तुम्हारी वजह से घुट-घुट कर जीता रहा। लेकिन आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसमें मेरी कोई गलती नहीं है बिरजू, मंत्री जी ने बताया था वो सब करने के लिए। और तूने कर दिया। बलात्कार का झूठा इल्जाम लगाया मुझ पर, जबकि मैंने बलात्कार किया ही नहीं। हाँ? पूरे गांव के सामने तूने मुझे बेइज्जत करके रख दिया। मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। हाँ? मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे बताता हूँ मैं आज बलात्कार क्या होता है। मुझे छोड़ दो बिरजू, मुझे माफ कर दो। पैसों की लालच में आकर मैंने तुम्हें बलात्कार का इल्जाम लगा दिया, मुझे माफ कर दो बिरजू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बिरजू। उस दिन मैं भी तेरे सामने ऐसे ही गिड़गिड़ा रहा था, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था मैं तुझसे, लेकिन न तो तूने रहम किया और न ही गांव वालों ने। मेरी एक नहीं सुनी किसी ने। मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया तुम सबने। कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुमने मुझे। मैं अपने ही लोगों से, अपने ही परिवार के लोगों से मुंह छुपाता फिर रहा हूँ। निर्दोष होकर भी मैं अपने घर वालों से दूर भाग रहा हूँ। ये कैसा इल्जाम लगाया तूने मुझ पर? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे माफ कर दो बिरजू, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मेरी शादी भी तय हो चुकी है, मुझे बर्बाद मत करो, मुझे माफ कर दो बिरजू। मेरे से गलती हो गई बिरजू। तू शादी करके आराम की जिंदगी जीना चाहती है? मैं तुम्हारे सामने मुझे बर्बाद कर दिया तूने बिरजू। हाँ? नहीं बिरजू, तुझे नहीं। मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा। नहीं बिरजू, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे आइए बैठो। कैसे हो चौधरी? अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? बस दुआ है आप जैसों की, अच्छा ही चल रहा है। ठीक है, बैठो। काम की बात करते हैं। आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? अरे रुको भाई, इतनी जल्दी क्या है? कुछ गरम ठंडा मंगवाते हैं। हाँ? नहीं सर, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, सो प्लीज। बुलाया इसलिए था चौधरी, हमने सुना है कि तुमने हमारे बारे में बहुत बढ़िया खबर तैयार की है। हमारे पूरे काले धंधे आप छाप रहे हो उसमें। तो इसमें गलत क्या है? जो सच्चाई है मैंने वही लिखी है, कुछ भी गलत नहीं है। तुम होश में तो हो? तुमको पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? अरे गुप्ता साहब, एमएलए। अरे छोड़ो मिश्रा, लेकिन नया है वहाँ, निपटा लेंगे। देखो क्या है ना चौधरी, मैं जानता हूँ तुमने बहुत मेहनत करके ये फाइल बनाई होगी, लेकिन इस मेहनत का इनाम जरूर मिलेगा। और वैसे भी एक आलीशान फ्लैट भी दे रहे हैं। बस खुश रहो यार चौधरी। सॉरी सर, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि चंद पैसे देकर आप मेरी ईमानदारी को खरीद लेंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूं जो चंद टुकड़ों के लिए किसी के तलवे झटे। चौधरी, बात समझने की कोशिश करो। अगले साल इलेक्शन है। अगर गुप्ता साहब के बारे में हम लोगों ने कुछ उल्टा सीधा छपवा दिया तो उसका अंजाम क्या हो सकता है मालूम है आपको? ये उनकी इज्जत का सवाल है। सर, आप तो हमारे प्रेस के संपादक होते हुए भी इन भ्रष्टाचारियों से मिले हुए हैं। बल्कि आपको तो हम जैसे पत्रकारों का साथ देना चाहिए। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता। चौधरी, 30 साल से काम कर रहा हूं मैं यहाँ। अब तुम मुझे सिखाओगे पत्रकारिता क्या होती है? वो अंदर जाओ, जेब में जितना माल भर सकते हो पैसा भरो। फ्लैट का इंतजाम किया है, ये बात यहीं पे खत्म कर दो और ऐशो आराम की जिंदगी जियो। फ्लैट के लिए किसी और क्लाइंट को ढूंढिए। मैं नहीं बिकने वाला। मैं कलम का सिपाही हूँ और मरते दम तक कलम का साथ दूंगा, सच्चाई का साथ दूंगा मैं। चौधरी रुको, चौधरी जरा रुको। अरे जाने दो मिश्रा। लेकिन गुप्ता साहब
कल के अखबार में उसने कुछ उल्टा सीधा छपवा दिया तो? वो कुछ नहीं छाप पाएगा। मतलब? अब मतलब भी समझना पड़ेगा मिश्रा। आया समझ में। May I come in, sir? यस, कम इन। सर, यस सर, यस, टेल मी। आपकी कुछ साइन चाहिए थी मुझे इस फाइल पे। कौन सी फाइल पे? सर, शर्मा कोटेशंस की फाइल है। ओके। ओके सीमा, प्लीज प्लीज हैव ए सीट प्लीज। यस सर। सीमा, बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता था। बोलिए ना सर। बस इसलिए सोच रहा था कि कहीं तुम बुरा न मान जाओ। मैं भला आपसे क्यों बुरा मान सकती हूँ? बताइए ना सर। सीमा, आई लव यू। व्हाट? मैं तुमसे प्यार करता हूँ सीमा, तुमसे प्यार करता हूँ। ये नहीं हो सकता सर। रियली आई लव यू सीमा। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं सीमा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं सर, मैं मिडिल क्लास लड़की हूँ और आप हाई प्रोफेशनल हो। मुझे आपसे कभी नहीं जमेगी और ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सीमा? आज मेरे पास क्या नहीं है? प्लीज समझो, आज मेरे पास क्या नहीं है सीमा? आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, इतना बड़ा आलीशान ऑफिस है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास। बस तुम हाँ कह दो, बाकी मैं तुम्हारे घरवालों को तो समझा लूंगा। उन्हें प्रॉपर्टी और कुछ पैसे दे करके खुश कर दूंगा मैं। मेरी दौलत और मेरी शोहरत देखकर उनकी आंखें घूम जाएंगी। आपको ऐसे कैसे लगता है सर कि पैसों से आप कुछ भी खरीद सकते हो? आप मेरा प्यार कभी नहीं खरीद सकते। मेरे घर वाले ने जो मुझे मेरे लिए चुना है वही मेरे लिए ठीक है और मैं उससे ही शादी करूंगी। ये कभी नहीं हो सकता। प्लीज सीमा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी सर, और मैं अपने घर वालों का विश्वास कभी नहीं तोड़ सकती। प्लीज सीमा समझो। नहीं सर, प्लीज। नथिंग, नेवर। प्लीज सीमा, प्लीज प्लीज बैठो तो सुनो, समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ऐसा मत करो सीमा, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती ना तो मैं किसी और कभी नहीं होने दूंगा। ये बात याद रखना सीमा, प्लीज। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती और कभी नहीं करूंगी। सीमा, नथिंग, नेवर। देखो सीमा, अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हें बस मेरी होना है, मेरी होना है बस, किसी भी तरह। मैं बस तुम्हें अपना देखना चाहता हूँ। तुम किसी और की No. नहीं हो सकती सीमा। कभी सीमा नहीं, प्लीज, कभी नहीं। प्लीज प्लीज सीमा, प्लीज प्लीज। शट! अगर तुम मेरी नहीं हो सकती ना तो फिर किसी और की भी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें दिखाता हूँ पैसों की ताकत क्या होती है। क्या होती है पैसों की ताकत?